जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि सांबा में कुछ दिनों से हालात हमें ये देखने को मिल रहे हैं कि सांबा का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर है, यहाँ की एक निजी फैक्ट्री और उस फैक्ट्री के वर्कर्स तमाम प्रोटेस्ट पर हैं और आज प्रोटेस्ट का 7वां दिन हो चुका है। मेरे साथ आप तादाद देख रहे हैं तमाम उस निजी फैक्ट्री की जो भी वर्कर्स हैं वो यहाँ पर पिछले 7 दिनों से हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर। क्या कुछ इनकी मांगे हैं ये जानने की आज कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन के साथ मिला जाए। ये कोशिश कर रहे हैं कि जो फैक्ट्री की जो तमाम मैनेजमेंट है उनके साथ बात की जाए ताकि इनकी मांगों को माना जाए। अब इनकी क्या कुछ मांगे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे और इनको क्या कुछ फीडबैक मिल पा रहा है, वो चाहे फैक्ट्री के एंड पर बात कर ले या फिर प्रशासन के एंड पर बात कर ले, ये तमाम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र संब्याल जी हैं जो कि इस प्रोटेस्ट को लीड भी कर रहे हैं और तमाम अपने वर्कर्स को साथ लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, इससे पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूं, आपका ये जो मसला लगातार हाईलाइट हुआ है, प्रशासन तक भी आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं या मैनेजमेंट से भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपका मसला भी हल नहीं हो रहा। पूरा बताने की कोशिश करेंगे मसला क्या है और क्या कुछ आपकी मांगे हैं जिसको लेकर आप ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शुक्रिया ऋषि जी। हम कैडिला मैनेजमेंट जो है वो जो अपनी दादागिरी जो गुंडागर्दी पे कर रही थी उसके खिलाफ हम 7वें दिन है आज हमारा हड़ताल का। हमारी मांगे कोई बड़ी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ का ये HR है अनुज गुप्ता और रमेश चंद्र, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो अपना दहशत फैला रखी है, बहुत टॉर्चर कर रहे हैं वर्कर को, जहाँ मतलब कोई सुनवाई नहीं है। और ये मैं फिर ये क्लियर करना देना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि एक आदमी का मसला है, सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। मैं फिर से क्लियर कर दूँ, ये सभी अपनी अपनी परेशानी के साथ आए हैं। मैं तो एक बीच में मीडियम बना हूँ, जब मोहरा बना हूँ, और ये जो टर्मिनेशन है इन्होंने देखना चाहते हैं कि क्या रिएक्शन होता है। बाकी धीरे धीरे सबका नंबर है, क्योंकि ये लोग बाहर से लोग लाना चाहते हैं और जो मूल यहाँ से निवासी हैं या जिन्होंने इस खून पसीना दिया है इसको खड़ा करने में, उसको ग्रोथ में 17 साल हम हैं, कोई 18 साल से है, जब से शुरू हुई है तब से हम साथ में हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि मांगे छोटी छोटी हैं। किसी को वर्कर का ये तो हरासमेंट है जो HR का करता है, उसको हम ये नहीं चाहते कि वो यहाँ उसको ट्रांसफ़र करें। और ये किसी को ये इतनी महंगाई है, 5 रुपये 10 रुपये बढ़ाते थे हर साल, जो 5 साल जो सर्विस कर चुका है कैजुअल वर्कर, उसको ये बंद कर दिया है इन्होंने। 3-4 साल से कुछ नहीं देते हैं और महंगाई इतनी बड़ी है पर उनका गुजारा करना मुश्किल है। OT लगाते हैं तो बसें छोड़ने नहीं जाती हैं। रात को लेडीज़ कहाँ जाएंगी, नट से आती हैं, कहाँ आती हैं। सर्दियों में और मुश्किल है, टाइमिंग जो है वो सूटेबल नहीं है। सुबह 7 बजे आना, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, 5 मिनट लेट हो जाओ घर जाओ। 20 दिहाड़ी मिनिमम लगनी चाहिए कैजुअल वर्कर की, वो तभी उसको ऑफ मिलता है। 20 दिहाड़ी नहीं लगाता, ठेकेदार बदतमीजी करता है, गेट से आके वापस कर देता है। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं। और जो हमारे परमानेंट वर्कर्स हैं उनको जो है एक ही कंपनी है, 2 लोकेशन पे उनके अलग अलग साइट्स हैं, वहाँ पे रूल्स कुछ अलग हैं और यहाँ के रूल कुछ अलग हैं। तो हम ये मैं एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार नारा दिया था, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। कश्मीरियत की तो हम नहीं जानते, पर इंसानियत और जमहूरियत नाम की कोई चीज़ यहाँ बची नहीं है। और दादागिरी है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार लगा चुके, हमने सारे प्रयास किए पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। उल्टा ये क्या कर रहे हैं, बाउंसर लगा रहे हैं। जो हमारे साथी हमारे साथ आना चाहते हैं जम्मू से, उसमें बाउंसर जो क्या करते हैं, 2 पीछे बैठ जाते हैं, 2 आगे बैठ जाते हैं। 10 बाउंसर लगा रखे हैं बसों में उन्होंने और 10,000 पर डे उनको देते हैं। पर पैसा वहाँ वो नहीं, हम पैसे की बात नहीं कर रहे, पर ये देखो कि उनको इतनी वो उतरना चाहते हैं, हमारा साथ देना चाहते हैं, पर उनको सीधी गाड़ी अंदर, और कोई गाड़ी के आगे खड़ा होता है तो पुलिस लगा रखी है, CIF है। तो मतलब कहने का है कि इतने अत्याचार और दबाव के अंदर लोग काम कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि क्या वो मैं एक चीज़ और बता दूँ कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो गृहिणी खाना बनाती है उसको खुशी मूड में खाना बनाना चाहिए। अगर वो स्ट्रेस में खाना बनाती है तो वो जो उसके पोषक तत्व हैं वो आगे बच्चों को, परिवार को नहीं मिल पाते। ऐसे ही हम दवाई बना रहे हैं। दवाई बनाने वाले जो लोग हैं, ये हमारे जो साथी हैं, यही मशीनें चलाते हैं। अगर ये स्ट्रेस में रहेंगे, दबाव में रहेंगे, तो क्या दवाई बनाएंगे, क्या दवाई का असर होगा। तो ये मैनेजमेंट जो है, हम CMD साहब से उनके नॉलेज में लाना चाहते हैं कि ये जो लोग ये यहाँ हैं, चाहे किंजल हैं, जो ये 2 लोग हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा
कंपनी का नुकसान कर रहे हैं, आपको ये समझ नहीं आ रहा है। कंपनी का नाम खराब हो रहा है, जो हम नहीं चाहते। हमने कंपनी के साथ खून पसीने के साथ जुड़े थे, हमने वफादार लोग हैं, हमारी खून में वफादारी है, हम गद्दारी नहीं कर सकते। हमने जितना देर काम किया है हमें ईमानदारी से किया है, और ये जो लोग हमको झूठा साबित, गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप समझिए। ये सारी रिपोर्ट्स आपको झूठी देते हैं, और जो भी ट्रेनिंग देते हैं, लाइन में खड़े हो जाओ, फोटो खींचो, लाइन होगी ट्रेनिंग, और भी जीएमपी का जो बाईपास हो रहा है। तो ये मैं सीएमडी साहब से फिर अपील करना चाहता हूँ, इनके जो एक आपकी जो बनाई हुई कंपनी है, जो इसका नाम है पूरे दुनिया में, वो उसको ये नाम को खराब कर रहे हैं, और ये हम चाहते हैं कि आप इनको जो भी ट्रांसफर कर। अब फर्दर आगे क्या कुछ आपका कोर्स ऑफ एक्शन है, और आप प्रशासन के साथ क्या गुहार लगाना चाहते हैं, इन शॉर्ट में बताइए। हम आज अपने जो हमारे पूर्व इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उनसे मिले। हम ये कहना चाहते हैं कि उनको भी हमने यही बात बताई कि आप मिनिस्टर रहे हो, गंगा जी रहे हैं इंडस्ट्री मिनिस्टर, उनके टाइम में कुछ ऐसा नहीं होता था कि इंडस्ट्री की इतनी दादागिरी नहीं होती थी। आप क्योंकि हमारे जिले से थे, और वैसे भी उन्होंने प्रशासन, जमहूरियत, क्या नाम है, गवर्नमेंट थी। अब गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी दादागिरी है, ये अपनी इंडस्ट्री वाले किसी को मानते नहीं है। तो हम यही चाहते हैं जो हमारी जो डिमांड्स हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी की जाए, और हम काम करना चाहते हैं, और कोई भी हम ये ऐसा बाहर, हमको शौक नहीं है कि बाहर हम प्रदर्शन करें। बिल्कुल, तो आपने इनको सुना कि इनकी मांगों को माना जाए, इनको भी कोई प्रोटेस्ट करने का शौक नहीं है, हर कोई चाहता है कि अपना अपना घर चलना चाहिए। ये तमाम जो जितने भी लोग आप देख रहे हैं, ये अपने घरों को चलाने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम करते हैं, लेकिन काम में जब दरबदरी हो जाए तो उसके बाद से इस तरह के हालात बन जाते हैं जो मजबूरन प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए। आज 7वां दिन है प्रदर्शन का, तो मैं भी यही कहूँगा कि जो भी फैक्ट्री की मैनेजमेंट है, प्रशासन मिलकर बात करे और इनका मसला हल करे, ताकि ये अपने अपने काम पर लौटें और काम सुचारू रूप से चलता रहे, उनके घर भी, परिवार भी चलते रहे। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि कितनी मुश्किल अभी परिवार में आपको पेश आ रही है। ऋषि जी, जैसे समयाल जी ने बोला कि हमने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया, जितने भी एम्प्लॉई हैं सारे 10-12 साल से हैं, हमने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया। नो डाउट की कंपनी ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया जब से चालू हुई है, बहुत अच्छी कंपनी थी ये बहुत। लेकिन अब 2-4 साल से जो 2-3 लोग आए हैं ऐसे, जो अपना भ्रष्टाचार इतना फैला चुके हैं, ये लोग मजबूर होकर बाहर आना पड़ा इनको। कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी अच्छी थी तभी ये 15-15 साल से काम कर रहे थे। हमारी को कंपनी अच्छी लगी तभी हमने कहीं बाहर नहीं देखा, नहीं, क्योंकि हमारे घर की कंपनी थी, हमने साथ होके खड़े होके चलाई थी। लेकिन अभी थोड़े दिनों में जो ऐसी मैनेजमेंट इन्होंने बिठा रखी है, गुंडागर्दी वाली, हमारी बहनें माताएं आती हैं, सुबह इन्होंने 7 बजे बुलाना, इनको 4 बजे घर से चलना पड़ता है, शाम को 11 बजे इनको अभी छोड़ते हैं। तो अभी बाउंसर बुलाए हैं जैसे, इनको डराने के लिए। हम गवर्नमेंट से ये आश्वासन चाहते हैं कि इनकी सेफ्टी क्या है। हमने गवर्नमेंट के आगे गुहार लगाई, अभी तक हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। आज हम सलाठी जी के पास गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि आपको इंसाफ मिलेगा। तो मेरा सरकार से और मैनेजमेंट से यही कहना है, मैनेजमेंट बुरी नहीं है, ये जो चंद लोग हैं उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, तो मैनेजमेंट से ये अपील की जा रही है, जिसको लेकर ये सवाल लगातार उठा रहे हैं। क्या आप में से कोई बात रखना चाहता है? आप अपनी बात रखेंगे? सर, मेरा नाम मुकेश है। तो मुझे भी सर 15 साल हो गए जॉब करते इधर। तो सर, जब मैंने अपॉइंट हुआ था तो मुझे जो मेरी मैनेजमेंट थी वो बहुत अच्छी थी। कुछ बंदे थे जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया वो अच्छे थे, मगर अभी जो है, अभी गुंडागर्दी क्या, गुंडागर्दी से भी ऊपर हो गया। 10-10 बाउंसर बुलाए गए हैं, गाड़ी से बिठाते हैं, गाड़ी में छोड़ते हैं। हमने कोई गुंडागर्दी की नहीं है। हमने ना पत्थर मारे, ना किसी को मारा, ना किसी को कुछ किया। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको भी नहीं करने दे रहे हैं। हमें बोला जा रहा है कि इसके पास जो हमारी बाउंड्री है, केडला फैक्ट्री की बाउंड्री है, उसके पास हम बैठ नहीं सकते। ठीक है, आज हम इसलिए इधर बैठे हैं कि उधर नहीं जा सकते, मगर अभी हम उधर ही जाएंगे और उधर ही प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा आपका? हाँ। बिल्कुल, क्या कहेंगे भाई साहब? अभी जैसे आप देख रहे हो कि 7वां दिन है, हमारे एम्प्लॉय बाहर हैं। इनकी गुंडागर्दी ऐसी है कि अभी एम्प्लॉय का इंसाफ नहीं मिला। इन्होंने एक पोस्टर निकाल दी, वैकेंसी निकाल दी कि हम बाहर से बंदे ले आएंगे, और हमें फोन भी आ रहे हैं कि आपने काम करना करो, नहीं तो हम बाहर से, यानी लोकल्स को दरकिनार किया जा रहा है, बाहर से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। क्या इनका इंसाफ नहीं हो? मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाह रहा हूँ। अभी हमारे लड़के बाहर हैं, क्या ये बाहर से लाके इंडस्ट्री चालू करेंगे तो हम हमारे लिए? बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक तरफ यहाँ पर प्रशासन कहता है कि लोकल्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन आज ये लोकल जो है ये दरबदर हो रहे हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ से एक तादाद आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो तमाम आप वर्कर्स देख रहे हैं, जिसमें महिलाएं शामिल हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद
आबाद है, जो यहाँ पर काम करने वाले ये लोग यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। ये तमाम लोग हैं जो अपने काम पर इस समय नहीं जा पा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और जो मांगे हैं इनकी वो जेन्युइन इनकी तरफ से बताई जा रही हैं। लेकिन कहाँ गया वो लोकल्स को प्रेफरेंस देने वाला दावा, जो ये कहते थे कि हम लोकल्स को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन आज लोकल्स दरबदर हो रहे हैं। लोकल्स को लेकर कोई पॉलिसी इख्तियार की जाए। इंडस्ट्री पॉलिसी में बड़ी बातें रखी गई थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन शायद उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग नज़र आ रही हैं। जिस तरह से ये तमाम लोकल जो स्टाफ है, लोकल जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे सांबा ज़िला या जम्मू ज़िला के आसपास के इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर आकर काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से एक निजी फैक्ट्री के मैनेजमेंट की तरफ से इनको जो कहा गया ये एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। इसमें प्रशासन के साथ भी लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी कोई हरी झंडी जो है वो नहीं मिल पा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में प्रशासन और मैनेजमेंट मिलकर कोई एक ऐसा जो है एक ऐसे प्रोविज़न तैयार करेंगे ताकि इन तमाम जो एम्प्लॉयज़ की बात को सुना जाए, ये काम करें, अपने घर को चलाएं, अपने परिवार का पालन पोषण करें, यूं इस तरह से दरबदर ना हो। तो मांगे वरिंदर जी ने भी बता दी हैं, अश्विनी जी ने भी बता दी हैं, तमाम इन्होंने बता दी हैं क्या मांगे हैं। इसको लेकर गौर जल्द करना चाहिए। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जो 24/7 न्यूज़ के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय।